कि एशियन पेंट्स पर सेल जेफरीज़ की रिपोर्ट भी आई थी 2500 का टारगेट यहाँ पर। और काफ़ी सेलिंग प्रेशर और बहुत टाइम के बाद, जैसा मैं कह रहा था, अगर 30 मार्च को ये स्टॉक 3050 के नीचे बंद होता तो काफ़ी समय के बाद ऐसा होगा कि स्टॉक फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव रिटर्न जनरेट करेगा। और 2500 का टारगेट जेफरीज़ पर यहाँ पर था इनका। चलिए, अब 2 ट्रेड्स रह गई हैं, एक अमित जी की और एक राजेश जी की। अमित जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, मेरी ट्रेड इस समय रहेगी एल एन टी में हम कंटिन्यूअस ट्रेंड देख रहे हैं। कल का भी जो इसने गेन गिव अप कर दिया था, ऑलमोस्ट उसको आज रिकवर कर रहा है वापस। 2230 का प्राइस है, स्टॉप लॉस 2210 रुपए का रखेंगे और टारगेट 2270 रुपए के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गई कॉल एल पर बाय कॉल इस समय। राजेश जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है एचडीएफसी लाइफ पे। कल भी हमने इसमें मोमेंटम देखा और ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पे देखिए, जैसे 500 के ऊपर ट्रेड करेगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ेगी करीबन करीबन 520 तक, 518 520। सो इट्स अ बाय इन एचडीएफसी लाइफ। आपका स्टॉप लॉस होगा 492 का। ओके, चलिए, ट्रेड सारी पूरी हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, एक बार एशियन पेंट्स की बात हुई थी तो शरद जी, आपसे मैं इस पर एक फंडामेंटल व्यू ले लेता हूँ। जेफरीज बोल रहा 2500 का टारगेट और काफ़ी समय के बाद स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। ये अपॉर्चुनिटी है या फिर अब इसका टाइम हो गया? मतलब ठीक है, 20 साल 30 साल बहुत अच्छे रहे, लेकिन अब फाइनली इन लेवल्स पर थोड़ा दिक्कत। टाइम हो गया बोलना तो एक रूड कॉल हो जाएगा इतनी बड़ी कंपनी पे। मुझे लगता है जो कंपटीशन ग्रासिम की तरफ से आने वाला है वो है काफी अनर्विंग है, और वैल्यूएशन जो है स्टॉक की वो भी काफी अबनॉर्मल है। अभी भी स्टॉक शायद कितना 60-65 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है एट बेस्ट आपको टाइम करेक्शन थोड़ा और देखने मिल सकता है। हो सकता है अगले साल 1.5 साल आपको और कोई रिटर्न्स ना जनरेट हो। और उसके बाद जैसे जैसे ग्रासिम की एंट्री के बाद ये अपनी जो फुटहोल्ड है उसको मजबूत रख पाते हैं कि नहीं रख पाते, उस पर डिपेंड करता है। बट अल्टीमेटली आप किसी भी स्टॉक को जब ऐसी एबनॉर्मल वैल्यूएशन देते हैं 10-15% ग्रोथ के सामने, तो एट बेस्ट आपको ये हो सकता है कि टाइम करेक्शन थोड़ी मिले। तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स में हो सकता है अगले साल 1.5 साल आपको कोई खास रिटर्न ना बने। और अगर आप इन्वेस्टर की तरह देख रहे हैं तो मुझे लगता है जिन वैल्यूएशन पे ग्रासिम अवेलेबल है वहां ये पेंट बिजनेस में, क्योंकि एक जीरो बेस से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां अगर इंप्रूवमेंट आती है तो कोई भी इन्वेस्टर ये सोचेगा कि मैं ग्रासिम पे बेट करूं इन वैल्यूएशंस पे रादर देन एशियन पेंट्स पे इन वैल्यूएशंस पे बेट करूं। बट बहुत कुछ देखना पड़ेगा अगले साल 1.5 साल में कैसे ग्रासिम का बिजनेस शेप अप होता है। बट इन वैल्यूएशंस पे अभी भी थोड़ा महंगा है, तो मुझे लगता है और 20-25% करेक्शन भी आ सकती है अगर जल्दी में आती है। बट बेस्ट केस मेरे को लगता है कि आपको टाइम करेक्शन ज्यादा मिलनी चाहिए जहां स्टॉक लार्जली रेंज बाउंड रहे, साल 1.5 साल में कुछ ज्यादा पैसा ना बने। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।